18 मई 2014 की शाम जीतन नाम का एक शख्स किसी शादी में जाने की तैयारी कर रहा था। तभी उसके नंबर पर एक कॉल आया। उधर से आवाज आई, जीतन जी कहाँ हैं आप। यह आवाज थी बिहार के सीएम की। जीतन ने जवाब दिया, यहीं पटना है सर। उधर से आवाज आई, एक अन्य मार्ग आइएगा। जीतन बोले, आप मुख्यमंत्री हैं सर, बुलाइएगा तो आएंगे ही। कुछ देर के बाद दोस्तों जीतन एक अन्य मार्ग पहुंचे। उसके बाद बिहार के सीएम नीतीश ने उन्हें बताया कि अगले सीएम वही होंगे। अगले दिन जेडीयू विधायक दल की मीटिंग हुई, सभी ने हामी भर दी और 20 मई 2014 को बिहार के 23वें मुख्यमंत्री के तौर पर जीतन यानी जीतन राम मांझी ने शपथ ली। मैं जीतन राम मांझी सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ। जीतन राम मांझी जिस मूसहर जाति से आते हैं वहां चूहे खाने का चलन है, इसकी तस्दीक वे खुद करते हैं। 2014 में जब वो सीएम थे तब उन्होंने कहा था कि चूहा मारकर खाना खराब बात नहीं है, मैं भी चूहा खाता था, आज भी मिल जाए तो परहेज नहीं है। 2008 में उन्होंने लोगों को चूहा खाने की सलाह तक दी थी और तर्क दिया था कि चूहे फसल को बर्बाद करते हैं और उन्हें खाने से चिकन के बराबर प्रोटीन मिल सकता है। किताब माझीनामा में वे बताते हैं कि जब मैं 7 साल का था तब पिताजी ने शराब पीकर मां को मारा, उनकी आंख फूट गई। तब हमारे घर में शराब बनती थी, मां और पिताजी दोनों पीते थे लेकिन उन्होंने कभी हाथ नहीं लगाया। हालांकि उन्होंने कई बार ताड़ी पी है। फरवरी 2024 में उन्होंने ताड़ी को नेचुरल जूस बताते हुए कहा था कि बचपन में हम बीमार पड़ गए, तब पिताजी ने मुझे लगातार 8 दिन खजूर की ताड़ी पिलाई, उसके बाद मैं ठीक हो गया। चलिए दोस्तों, आज आपको बिहार के सीएम रहे जीतन राम मांझी की पूरी कहानी बताते हैं, जिन्होंने सीएम रहते हुए कहा था कि लापरवाह डॉक्टरों के हाथ काट देने चाहिए। असल में दोस्तों 2014 लोकसभा चुनाव में जेडीयू बिहार में 2 सीटों पर सिमट गई थी। इसकी जिम्मेदारी लेते हुए नीतीश कुमार ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। अब नए मुख्यमंत्री का नाम तय होना था। इसके लिए सीएम आवास के एक हॉल में नीतीश कुमार, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव और बिहार जेडीयू अध्यक्ष वरिष्ठ नारायण सिंह जुटे थे। कुछ ही देर में जीतन राम मांझी यानी दलित नेता वहां पहुंचे। नमस्कार प्रणाम के बाद वे हर बार की तरह किनारे की कुर्सी पर बैठने लगे, लेकिन तभी नीतीश ने कहा, अरे वहां नहीं, यहाँ आइए, मेरी कुर्सी पर बैठिए। अब से मेरी कुर्सी और मेरा आवास आपका है। जीतन राम मांझी ने कहा कि मैं कुछ समझा नहीं। नीतीश ने कहा, अब से आप बिहार के सीएम हैं। जी हाँ, जीतन राम मांझी मुसहर जाति से आने वाले जीतन राम मांझी ने राजनीति में आते वक्त सोचा भी नहीं था कि वे मुख्यमंत्री कभी बनेंगे। असल में दोस्तों गया में एक गांव है हथियावा। इसी गांव में नाले के किनारे मुसहरों की 4-5 झोपड़ियां थी। यहीं एक झोपड़ी में खेतीहर मजदूर रामजीत मांझी और सुक्री देवी रहते थे। 6 अक्टूबर 1944 को जितिया पर्व था। इसी दिन उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया। शादी के कई सालों बाद बहुत मन्नत से हुआ था और वो भी जितिया के दिन, इसलिए नाम रखा गया जीतन राम मांझी। फिर एक दिन बाढ़ में सुकनी देवी की झोपड़ी बह गई, किसी तरह जान बची। जीतन राम मांझी तब 1 साल के थे। उसी दौरान घर बह गया। तब उनकी मां सुकनी देवी पास के महकार गांव पहुंची। गांव के जमींदार कामेश्वर सिंह ने उन्हें रहने के लिए अपनी बंजर जमीन दे दी। जीतन का परिवार कामेश्वर के यहाँ बंधुआ मजदूरी करने लगा। जीतन जब 6 साल के हुए तो जमींदार कामेश्वर ने उन्हें पैना थमा दिया। पैना यानी जानवरों को हाँकने वाला डंडा। जीतन जमींदार के मवेशी चराने लगे। दिन भर मवेशी चराते, गिल्ली डंडा खेलते, शाम को जमींदार के घर पहुंचते, वहां कुछ खाने को मिल जाता। उस दौरान जमींदार के बच्चे को पढ़ाने के लिए एक मास्टर जी आते थे। जीतन छिपकर मास्टर जी को सुना करते थे। एक दिन मास्टर जी ने जमींदार के बच्चे से एक सवाल पूछा। जीतन ने तुरंत जवाब दे दिया। मास्टर जी जीतन के हुनर से चौंक गए। मास्टर साहब और जीतन के पिता रामजीत एक ही दुकान में ताड़ी पीने जाते थे। एक शाम दोनों ताड़ी पी रहे थे। मास्टर जी ने रामजीत से कहा कि तेरा बेटा मालिक के बच्चों से बहुत ज्यादा होशियार है, अगर वो पढ़ लिख लेगा तो कुछ बन जाएगा। अगले दिन रामजीत ने जमींदार से जीतन को पढ़ाने की इजाजत मांगी। गुस्साए जमींदार ने कहा कि तेरा बेटा पढ़कर क्या करेगा, बड़ा कलेक्टर बनेगा। रामजीत जिद पर अड़े थे। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि कलेक्टर बने या चपरासी, हम अपने बेटे को पढ़ाएंगे। अगर आपने रोका तो मैं गांव छोड़कर चला जाऊंगा, किसी दूसरे जमींदार के यहाँ काम कर लूंगा। जब 2 दिन तक जीतन मवेशी चराने नहीं गए तो जमींदार खुद रामजीत के घर पहुंचा। उसने रामजीत से कहा, ठीक है, जो मास्टर मेरे बच्चों को पढ़ाता है वो जीतन को भी पढ़ा देगा।
इसके बाद से जीतन दिन में मवेशी चराते और शाम को पढ़ाई करते। उन्हें एक टूटी स्लेट और आधी पेंसिल दी गई, लेकिन जब मास्टर जी पढ़ाने आते तो उन्हें जमीन पर बैठना पड़ता, जबकि जमींदार के बच्चे तख्त पर बैठते। 7वीं तक उन्होंने ऐसे ही पढ़ाई की। इसके बाद वे मिडिल स्कूल, केवड़िया और नाइली हाई स्कूल में पढ़े। 11 साल की उम्र में जीतन की शादी बिंदी देवी से हो गई। फिर उन्होंने अच्छे नंबरों से 10वीं पास की और गया कॉलेज में एडमिशन मिल गया। हॉस्टल और 25 रुपए की स्कॉलरशिप भी मिली, लेकिन हमेशा से भेदभाव और छुआछूत लगा रहा उनके साथ। किताब माझीनामा, एक बंधुआ मजदूर के केंद्रीय मंत्री बनने की सच्ची कहानी में जीतन राम बताते हैं कि ऐसी घटनाएं जीवन में एक हिस्सा बन चुकी थी। कम खाना, गम खाना, दर्द सहना मुसहर समुदाय का एक अभिन्न अंग है। किताब माझीनामा में जीतन राम बताते हैं कि बचपन में मैं सोचता था कि कलेक्टर बनूं, जमींदार बनूं या जज। फिर सोचा कि अगर मैं राजनीति में आ जाऊं तो देश और राज्य की तरक्की का काम कर सकता हूं। मैंने 7 साल की उम्र में ही राजनीति में आने का फैसला कर लिया, लेकिन परिवार की तंगी ने पढ़ाई पर रोक लगा दी। 1967 में उन्हें पोस्टल विभाग में नौकरी मिल गई। गया के पोस्टल ऑफिस में वे क्लर्क बन गए। 2500 रुपए सैलरी मिलने लगी, लेकिन जीतन चाहते थे कि छोटे भाई गोविंद की नौकरी लग जाए तो वे परिवार की जिम्मेदारी से मुक्त होकर राजनीति में आए। उन्होंने गोविंद को अपने साथ रखा और पढ़ाया। वहीं नौकरी के साथ जीतन ट्रेड यूनियन से भी जुड़ गए। जनरल सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट भी बने। इसके चलते कभी कभार ऑफिस जाते, नहीं तो धनबाद, गिरिडीह वगैरह के दौरे पर ही रहते। इसी बीच जनवरी 1972 में जीतन की पहली पत्नी बिंदी देवी चल बसी। तब बेटे संतोष सिर्फ 3 महीने के थे और दोनों बेटियां सुनैना और प्रभा छोटी थी। 6 अप्रैल 1972 में उन्होंने शांति देवी से दूसरी शादी कर ली। शांति विधवा थी। उनका एक बेटा प्रवीण भी था। बाद में उनकी 3 बेटियां हुई, बेबी, परमिला और रूबी। 1976 में छोटे भाई गोविंद सब इंस्पेक्टर बन गए। इसके बाद जीतन राजनीति में उतरने की कोशिश करने लगे। गया के जिला कांग्रेस कार्यालय राजेंद्र आश्रम जाते। उनकी मुलाकात गया कांग्रेस जिला अध्यक्ष अनंत देव मिश्रा से हुई। अनंत देव ने उन्हें कई बड़े कांग्रेसी नेताओं से मिलवाया। फिर आया साल 1980 का। मई में बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले थे। जीतन को लग रहा था कि उन्हें कांग्रेस से फतेहपुर सीट की टिकट मिल जाएगा। उन्होंने 20 फरवरी 1980 को नौकरी छोड़ दी और दिल्ली चले गए, लेकिन उन्हें पता चला कि उनका टिकट कट गया है। वे रोने लगे। तभी जीतन को पूर्व सीएम जगन्नाथ मिश्रा से मिलने का ख्याल आया। जीतन जानते थे कि वे कुछ कर सकते हैं। उसी शाम 5 बजे वे जगन्नाथ के घर 32 राजेंद्र प्रसाद रोड पहुंचे, लेकिन जगन्नाथ घर में नहीं थे। जीतन वहीं बाहर बैठकर इंतजार करने लगे। तड़के 4 बजे जगन्नाथ घर पहुंचे, सीधे अंदर चले गए। आधे घंटे के बाद वे जब बाहर निकले तो जीतन से पूछा कि क्या जीतन, क्या हाल है, तुम्हारा टिकट तो कट गया। जीतन ने जवाब दिया कि सर, इसलिए आपके पास आए हैं, हम नौकरी छोड़कर चले आए, लेकिन हमारा टिकट कट गया। जगन्नाथ ने पूछा, तुम नौकरी छोड़कर आए हो? जगन्नाथ ने गंभीर होते हुए कहा कि ठीक है, हम देखते हैं। इसके बाद जगन्नाथ प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से मिले और जीतन की सिफारिश की। शाम तक जीतन को पता चला कि उनको टिकट मिल गया है। वे सीधे कांग्रेस मुख्यालय 24 अकबर रोड पहुंचे। उन्होंने चपरासी को 10 रुपए दिए और कहा कि अंदर जाकर लिस्ट में देखो, जीतन राम मांझी का नाम है क्या? थोड़ी देर के बाद चपरासी वापस लौटा और बोला, हाँ, नाम है। जगन्नाथ की पैरवी पर जीतन को फतेहपुर से टिकट तो मिल गया, लेकिन चुनाव लड़ने के लिए पैसे नहीं थे। जेब में महज 250 रुपए थे। अभी दिल्ली से गया भी जाना था। जनरल बॉगी का किराया 195 रुपए। टिकट कटाने के बाद महज 55 रुपए बचे। तभी हसनपुर के केदार सिंह ने उनकी जेब में 500 रुपए रख दिए। जीतन ने गया आकर 125 रुपए में नॉमिनेशन किया। पार्टी ने भी प्रचार के लिए 40,000 रुपए दिए। उन्होंने एक गाड़ी किराए पर ली और 5 जगहों पर ऑफिस खोले। पूरे चुनाव प्रचार में कुल 22,000 रुपए खर्च हुए। फिर दिन आया नतीजे का। जीतन 13,000 वोटों से जीते और पहली बार विधायक बने। उसके बाद शुरू हुआ जीतन मांझी के सफलता का दौर और फिर 2014 में बिहार के सीएम बने। लेकिन सीएम होते हुए भी छुआछूत ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। दरअसल जीतन मधुबनी जिले के परमेश्वर स्थान मंदिर गए थे, दर्शन किया और पटना वापस आ गए। तभी जीतन को पता चला कि उनके जाने के बाद मंदिर धोया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि मंदिर से मेरे जाने के बाद उसे वहां की प्रतिमाओं को धोया गया। जो अपने निजी फायदे के लिए मेरे पैर छूने तक के लिए नहीं हिचकते हैं, वही लोग ऐसी भावनाओं को बढ़ावा दे रहे हैं।
जीतन जिस मुसहर जाति से आते हैं दोस्तों, वहां चूहे खाने का चलन है। इसकी तस्दीक वे खुद करते हैं। 2014 में जब वे सीएम थे तब उन्होंने कहा था, चूहा मारकर खाना खराब बात नहीं है, मैं भी चूहा खाता था, आज भी मिल जाए तो परहेज नहीं है। 2008 में उन्होंने लोगों को चूहा खाने की सलाह तक दी थी। तर्क दिया था कि चूहे फसल को बर्बाद करते हैं। दोस्तों, सीएम रहने के बाद 20 फरवरी 2015 को उन्होंने इस्तीफा दिया था। सीएम की कुर्सी छोड़ने के एक हफ्ते के बाद जीतन राम ने 18 बागी विधायकों के साथ नई पार्टी बनाई। नाम रखा हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा। जून 2023 में जीतन की हम ने बीजेपी के साथ गठजोड़ कर लिया। फिलहाल जीतन राम मांझी मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं। उनके बेटे संतोष बिहार सरकार में मंत्री और बहू दीपा इमामगंज से विधायक हैं। 2025 के विधानसभा चुनाव में भी जीतन एनडीए के साथ चुनाव लड़ रहे हैं।